अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, मिर्ज़ा मुबारक सानी कादियानी केस और इस फैसले के बाद यकीन जाने कि मेरे पुत्र की इतनी चीखें निकल रही हैं कि अब ये होश व हवास भी अपने खो बैठा है और इतना हवास बाख्ता हो गया है कि अब इसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहे और क्या करे। कादियानियों ने जो तर्जमा और तफसीर की और उसको छापा तकसीम किया, जिसमें खुलम खुला कुफरियात हैं, और उनके कुफरियात को सही और दुरुस्त साबित करने के लिए उनकी तायद में अब मेरे पुत्र ने अपने उसूल और ज़ाब्ते और कानून भी बदल लिए हैं। पहले ये कहता था कि मुसलमानों ने कुरान करीम के तर्जमे में डंडी मारी है, तारीफ की है, कुरान करीम का तर्जमा बदला है, मुसलमानों के तर्जमों के बारे में कहता था। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। तब मैं बताऊंगा कि कादियानियों ने जो तर्जमा बदला जो तुम लोगों ने तर्जमे बदले में, ठीक है, मैं बताऊंगा किस किस जगह पे तुम लोगों ने डंडी मारी, जहां कादियानियों का तर्जमा ठीक है तुम लोगों ने डंडी मारी हुई है। अब जब कादियानियों के तर्जमे और उनकी तहरीफात मंजर आम पर आई तो अब उनकी तायद करते हुए उनके तर्जमे को सही साबित करने के लिए कहता है कि कुरान करीम के तर्जमे में तो कोई फर्क डाल ही नहीं सकता, कुरान करीम का तर्जमा तो कोई बदल ही नहीं सकता, अगर किसी ने कोई बदला है तो वो उसकी कोई मिसाल पेश करो। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला हुआ। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। चलो मेरे पुत्र के मुतालबे और उसकी ख्वाहिश पर हम सिर्फ एक मिसाल पेश कर देते हैं कि कादियानियों ने कुरान करीम का तर्जमा बदला है या नहीं बदला। ये तफसीर सगीर है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कादियानी की लिखी हुई है, सूरह बकरा की आयत नंबर 4। इसका तर्जमा करते हुए वो लिखता है, और आइंदा होने वाली मौऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं। देखिए कुरान करीम के तर्जमे में कितनी साफ तहरीफ की गई है और कितनी तब्दीली की गई है। कादियानियों ने जब तर्जमा बदला तो अब मेरा पुत्र कहता है कि तर्जमा तो कोई बदल ही नहीं सकता। ये कितना एक इस्लाम का बुनियादी अकीदा, वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत को मौऊद बातों में किस तरह तब्दील करके कादियानी अकीदे को प्रमोट किया जा रहा है और कादियानियत को किस तरह फैलाया जा रहा है, और मेरा पुत्र उसकी किस तरह तायद कर रहा है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला हुआ। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। मिर्जाइयों ने इस आयत का तर्जमा क्यों बदला, आखिरत की बजाय मौऊद बातों से तर्जमा क्यों किया, वजह क्या है, इसमें राज क्या है? इसलिए कि कादियानी बड़े मिर्जा कादियानी को मसीह मौऊद मानते हैं। तो यहां पर उन्होंने तर्जमे में तब्दीली करके तर्जमा यूं करके कि आइंदा होने वाली मौऊद बातों पर भी यकीन रखते हैं, क्योंकि मिर्जा मसीह मौऊद है इनके नजदीक। तो इन्होंने कुरान करीम में तर्जमे के अंदर तब्दीली करके अपने इस कुफरी अकीदे को साबित करने की कोशिश की है, और मेरा पुत्र कहता है कि यह तर्जमा ठीक है। जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला हुआ। आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। आप इसको आसान लफ्जों में यूं समझें, अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो इसका मतलब यह होगा कि वो आइंदा होने वाली मौऊद बातों पर यकीन रखते हैं। मतलब यह है क्योंकि बड़ा कादियानी इनका मसीह मौऊद है, इसको मसीह मौऊद मानते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि मुत्तकीन मुमिनीन ईमान वाले मुसलमान आइंदा होने वाली मौऊद बातों पर, यानी ओ मसीह मौऊद कादियानी दज्जाल पर भी यकीन रखते हैं। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। देखिए कितना कुफिया तर्जमा है। आखिरत पर मुसलमानों के यकीन को और आखिरत पर ईमान को किस तरह ठेस पहुंचाई जा रही है और मुसलमानों के बुनियादी अकीदे को किस तरह खत्म करने की नापाक कोशिश की जा रही है। आखिरत पर ईमान रखने की बजाय कादियानी ये कह रहा है कि वो मुसलमान, वो मुत्तकीन जिनकी पीछे सिफात गुजरी, कि वो मसीह मौऊद यानी कादियानी पर भी माअज़ल्लाह यकीन रखते हैं। आप भी अगर इस तर्जमे के कुफरिया होने में किसी को शक है तो वो अपने ईमान की खैर। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं,
कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता।